हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय व्लॉग। तो जैसा हमारे सभी हिंदुस्तान वासियों को पता है कि आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ जो शायद किसी ने बनाया हो चाहे ना बनाया हो, लेकिन मैंने जो सर्च करके जो बातें आपके साथ शेयर करूँगा वो आप प्लीज़ फुल वॉच करिएगा। और बात हम सबसे पहले करेंगे 1947 की, क्योंकि जहां से ये शुरुआत हुई वहां से लेके 1947 से लेकर 2026 भारत और पाकिस्तान का 79 साल 79 साल का जो सफ़र था उसके बारे में आपसे बात शेयर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो 14 अगस्त 1947 एक नया देश दुनिया के नक्शे पर उभरा, वो था पाकिस्तान। और उनके ठीक एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी का सूरज देखा। लेकिन यह सिर्फ दोनों देशों के जन्म की कहानी नहीं थी, यह करोड़ों लोगों की उम्मीदें, सपनों, संघर्ष और त्याग की कहानी थी। आज 2026 में इन दोनों देशों को आज़ाद हुए लगभग 79 साल हो चुके हैं। इन 79 साल में भारत और पाकिस्तान में युद्ध भी देखे, शांति की कोशिश भी देखी, राजनीतिक उथल पुथल भी देखी, आर्थिक मुश्किलें भी देखी और विज्ञान, शिक्षा, खेल, तकनीक उपलब्धियां भी हासिल की। और सबसे महत्वपूर्ण, दोनों देशों के लोग हर दौर में बेहतर भविष्य की उम्मीद को जिंदा रखा। तो आइए चलते हैं 1947 से 2026 तक के सफर पर। वीडियो गाइस दोस्तों मेरी लंबी हो सकती है, लेकिन जो बातें करूंगा मैं 100% सही और 100% शुद्ध बातें होंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो बात करते हैं आजादी और विभाजन 1947 की। पुरानी तस्वीरें, पुराने दिल में नक्शे, पुरानी यादें, पुराने रेलवे स्टेशन और पुराने लोगों का जो मिलवर्तन था उस टॉपिक पे। तो 1947 से भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। आजादी की लंबी राजनीतिक और जन आंदोलनों वाली प्रतिक्रिया के बाद ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ। विभाजन बोले तो बंटवारा हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान के निर्माण के पीछे मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग होमलैंड की मांग की गई और 1940 की लाहौर रिवॉल्यूशन इस राजनीतिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव थी। लेकिन आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ी मानवीय शास्त्री भी सामने आई। सीमाएं खींची गईं, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, परिवार बिछड़ गए, लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत की ओर चले। पंजाब और बंगाल जैसे क्षेत्रों में विभाजन का असर बेहद गहरा था। आज जब हम 1947 को याद करते हैं तो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं बल्कि उन आम लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने इस दौर को दर्द को सहा। एक तरफ नए राष्ट्र का जन्म था और दूसरी तरफ उन लोगों की आंखों में अपने छूटे हुए घरों की याद। तो 1947 से 1950 नए देशों की शुरुआत। भारत और पाकिस्तान दोनों के सामने आज़ादी के तुरंत बाद बहुत बड़ी चुनौतियां थी। नई सरकार बननी थी और संसदीयों को बसाना था, प्रशासन खड़ा करना था, अस्तित्व को संभालना था और सबसे महत्वपूर्ण एक नए राष्ट्र का पहचान और भविष्य तय करना था। भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया और एक गणराज्य बना। पाकिस्तान ने भी अपने संवैधानिक ढांचे को विकसित करने की लंबी प्रक्रिया शुरू की और 1956 में पहला अपना संविधान अपनाया। दोनों देशों के रास्ते अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों से गुजरे, लेकिन दोनों के सामने एक जैसी बड़ी चुनौती थी, इतनी बड़ी कि विविध आबादी को एक आधुनिक राष्ट्र में कैसे बदला जाए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शुरुआती तनाव। आज़ादी के कुछ समय बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद शुरू हुआ
और जय विवाद आने वाले दशकों में दोनों देशों के संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भी बन गया। 1947 से लेके 1947 से लेके 1948 में दोनों देशों के बीच पहला युद्ध हुआ। इसके बाद भी कश्मीर का प्रभु पूरी तरह हल नहीं हो सका। 1965 में दोनों देशों के बीच फिर युद्ध हुआ। 1971 में एक बड़ा युद्ध हुआ जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना। 1971 का दौर दोनों देशों को इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में भविष्य और सुरक्षा की चिंता लंबे समय तक बनी रही। भारत के लोकप्रिय चुनावों और संसदीय व्यवस्थाओं को लेकर आगे बढ़ाया। 1950 के दशक में आम चुनाव भारतीय लोकतंत्र को महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। भारत एक संघीय लोकतंत्रीय गणराज के रूप में अपनी संस्थाओं को मजबूत किया। पाकिस्तान की राजनीतिक यात्रा कुछ अलग थी। यहाँ लोकतंत्र सरकारों के साथ साथ सैन्य शासन के दौर भी आए। 1958 में पहला सैन्य शासन आया। इसके बाद अलग अलग समय पर सैन्य नेतृत्व ने देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों मुख्य रूप में कृषि आधारित अवस्थाएं थी। समय के साथ साथ दोनों देशों ने आधुनिक अवस्था की दिशा में कदम बढ़ाई। फिर 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बदलाव आया और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कृषि और टेक्सटाइल, बैंकिंग, सर्विस के जैसे क्षेत्र में विकास किया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और जैसे शहर आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण केंद्र बनी। लेकिन दोनों देशों के सामने गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य को आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियां भी बनी रही। अब बात है विज्ञान और तकनीक की। तो आज का भारत 1947 में भारत की जो तकनीकी रूप में बिल्कुल अलग दिखाई देता है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय विकसित किया, उपग्रह बनाए, चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मिशन भेजे, डिजिटल टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर अपनाया, ITI और सेटअप को सिस्टम की नई पीढ़ी और रोजगार एनवायरनमेंट के नए नक्शे खोले। पाकिस्तान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। तो 1947 में दोनों देशों की शिक्षा में पहुंच आज की तुलना में बहुत सीमित थी। समय के साथ साथ स्कूलों में यूनिवर्सिटियों की संख्या बढ़ी और नई पीढ़ी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर और पता नहीं कितने कितने आर्टिस्ट, खिलाड़ी वहां पे बनने लगे। लेकिन आज भी दोनों देशों के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या हर बच्चे को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल रही है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर कम कैसे हो? जहां गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर अवसर कैसे दिए जाएं? यही सवाल है कि जिनका जवाब आने वाले वर्षों में भविष्य तक करेगा। तो मैदान और खेल मुकाबला, दिलों में जुनून। जब दोनों टीमें मैदान में उतरती हैं तो करोड़ों लोग टीवी और मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ जाती हैं। लेकिन खेल में खूबसूरती सिर्फ जीत और हार में नहीं है। खेल हमें यह सिखाता है कि मुकाबला सामान्य के साथ किया जा सकता है। भारत ने क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग और पता नहीं कई अन्य खेलों में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पाकिस्तान ने भी क्रिकेट, हॉकी और पता नहीं कितने अन्य खेलों में दुनिया में महान खिलाड़ी दिए और दोनों देशों के खिलाड़ियों ने अपनी परिवर्तन को साबित किया और साउथ एशिया की युवा शक्ति कितनी बड़ी है। तो 2000 दशक में भारत और पाकिस्तान संबंधों में काफी उतार चढ़ाव आए। कभी बातचीत आगे बढ़ी, कभी तनाव बढ़ गया, कभी क्रिकेट और कल्चर में कई लोगों के करीब लाने की कोशिश की, लेकिन तो कभी सीमा घटनाओं पर जो रिश्ते थे वो मुश्किल बना दिए। तो कभी यह समझना भी जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंध और दोनों देशों में आम लोगों की आपसी रिश्ते हमेशा एक ही चीज नहीं होती। दोनों तरफों से करोड़ों लोग हैं जिनकी इच्छाएं बहुत साधारण हैं,
अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, सुरक्षित परिवार, बेहतर स्वास्थ्य और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य। तो लास्ट में दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज 2026 है। 1947 से 79 साल का सफ़र पीछे मुड़कर देखें तो तस्वीरें बहुत बड़ी हैं। भारत लोकतंत्रीय, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और साइंस में बहुत लंबी यात्रा तय की है। पाकिस्तान ने कई कठिन दौरों के बावजूद अपनी राष्ट्रीय पहचान और आइडेंटिटी और समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखी। दोनों देशों ने गलतियां भी की हैं, दोनों में उपलब्धियां भी हासिल की हैं, दोनों में मुश्किलें भी देखी हैं और इतिहास में जय सिखाया है कि कोई भी देश सिर्फ अपनी सरकारों से नहीं बनता। देश बनता है अपने लोगों से, पब्लिक से, किसानों से, मजदूरों से, टीचर से, डॉक्टर से, साइंटिस्ट से, सोल्जर से, ठीक है, आर्टिस्ट से और सबसे ज़्यादा उन युवाओं से जो आने वाले कल को बनाती हैं। तो पाकिस्तान के लोगों को दिल से शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और हमारे भारत के नागरिकों को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इतिहास से सीखें, वर्तमान को समझें। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक हों, हम यही दिल से दुआ करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।